नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय काल की महिमा वर्णन। कला काष्ठ निमेष ते युक्त काल अति राम्य, ज्ञान काल के कारणे कलिश्म होनर सक्ष्म्य। ऋषि बोले, है सारा विश्व, सारी सृष्टि जिसके अधीन होकर सृजन संहार रूप से चक्र की भांति निरंतर चलता है, जिसके द्वारा सभी कुछ पैदा होता है फिर नाश भी हो जाता है, ऐसा प्रचंड काल कौन है जिसके अधीन रहता है और इसके कौन कौन अधीन है, इस रहस्य को मैं वर्णन करके सुनाए। वायु बोले, हे ऋषियों, कला काष्ठ का निमेष आदि से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज रूप है। इसका कालात्मा नाम प्रसिद्ध है। चराचर सृष्टि इसमें कोई भी इसका बाधक नहीं। ईश्वर ही इच्छा से ही यह विश्वम्भर का नायक बन रहा है। महेश्वर की अंशांश रूप शक्ति इस कालात्मा में कार्य कर रही है। इसी के द्वारा ही यह विश्व को अधीन किए हैं और आप स्वच्छ रहता है। यह काल सदा शिव के अधीन है, क्योंकि शिव शक्ति इसमें विद्यमान है। तभी तो इसको रोकना महाकठिन है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह अपने बल से ही त्रिलोकी पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। शिव शक्ति द्वारा यह भी सबको इच्छित अनिच्छित सुख दुख का फल देने वाला है। समय समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता है। समयानुसार मेघ जल बरसा देते हैं। समय समय पर ही सूर्य नारायण अपनी तीक्ष्ण किरणों से जगत को तप्त करते हैं, फिर शांत भी कर देते हैं। समयानुसार खेतों में अनादिक पैदा हो जाते हैं। वृक्षादिकों में फूल फल भी यमुनानुसार लग जाते हैं। इन्हीं कारणों में यह काल भगवान शिव शक्ति द्वारा जगत को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को तत्व रूप से समझ जाते हैं, वह इसका उल्लंघन कर लेते हैं। फिर जाकर उनको परमेश्वर शिव जी के दर्शन होते हैं। 8वां अध्याय तीनों देवों की आयु का वर्णन। वायुदेव वर्णन करें आयु का परिमाण। वर्तमान अध्याय में सुनो ऋषिधर ध्यान। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप कृपा करके आयु का परिमाण एवं संख्या सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, हम पहले आयु का परिमाण निमेष मात्र की कह आए हैं। वैसे तो प्रलय काल तक ही संख्या रूप काल ही पूर्ण अवधि है। जब 15 निमेष व्यतीत होते हैं तब काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं के व्यतीत होने पर एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष। यह पक्ष शुक्ल कृष्ण नाम से 2 प्रकार का है। फिर 2 पक्षों का एक महीना। दोनों पक्ष पितरों के दिन रात हैं। कृष्ण पक्ष में पितरों की रात है और शुक्ल पक्ष में दिन होता है। लौकिक मान से जब 6 महीने गुजरते हैं तो एक अयन होता है। इस प्रकार जब 2 अयन होते हैं तो मनुष्यों को एक साल होता है। मनुष्य का साल भर देवताओं का दिन रात होता है। मनुष्यों की एक अयन दक्षिण, दूसरी उत्तर। इस प्रकार दक्षिणायन होने पर देवताओं की रात तथा उत्तरायण होने पर दिन होता है। मनुष्यों के 308 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष गुजरता है। इस प्रकार देवताओं के वर्षों से युगों की गणना की जाती है। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का सतयुग होता है। इसमें 400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्षों का संध्यांश होता है। सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों की संध्या एवं संध्यांश के साथ प्रमाण में एक पाद कम रहते हैं। जैसे कि 30,000 वर्ष त्रेता के होते हैं। इनकी 300 साल संध्यांश हो जाता है। द्वापर के 2000 वर्ष होते हैं। उनकी 200 वर्ष संध्यता, इतने ही वर्ष संध्यांश। कलयुग 1000 वर्ष का है। उसकी संध्या 100 वर्ष तक, संध्यांश भी 100 वर्ष का ही होता है। इस प्रकार सतयुग से लेकर संध्या संध्यांश के साथ सभी युगों को 12,000 वर्षों का वर्ष प्रमाण होता है। जब यह चारों युग यानी कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग 1000 वर्ष गुजर जाते हैं तो एक कल्प हो जाता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक ही कल्प के मध्य में 14 मनु हुआ करते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों हजारों मनु, मनवंतर, कल्प आदि तक अब तक गुजर गए हैं। ना कोई जान सकता है, ना गिन सकता है। अव्यक्त रूप पर ब्रह्मा शिव द्वारा पैदा हुई ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन एवं कल्पों का 1 वर्ष कहा जाता है। जब 8000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का 1 युग हो जाता है। हजारों युगों का एक सेवन होता है। इस प्रकार 3000 सवनों का समय जब बीत जाता है, ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है।
ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर 14 इंद्र हो जाते हैं। यही इंद्र ब्रह्मा के एक महीने में 420 होते हैं। एक साल में 5040 होते हैं। ब्रह्मा की आयु में 5,40,000 इंद्र भी उत्पन्न होते हैं और मर भी जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु का एक दिन है। रुद्र का जब एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी होती है। ईश्वर का जब एक दिन होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। इस प्रकार काल की गणना की गई है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है। संहार भी होता है, सबका नाश हो जाता है, किंतु परम ब्रह्म सदाशिव का नाश नहीं होता। सदाशिव पर तो कभी कालात्मा आक्रमण नहीं कर सकता। यह सृष्टि का सभी कालांतर ईश्वर का एक दिन है। इतना ही समय एक रात परमेश्वर के एक दिन में सृष्टि की उत्पत्ति तथा रात में संहार होता है। इस प्रकार से ईश्वर काल गणना केवल लोगों के हित के अर्थ की गई है। वस्तुतः परमेश्वर की ना कोई रात है ना दिन। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।